जी, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो थंबनेल आपने रीड कर लिया होगा। आज आपके लिए बड़ी ही अमेजिंग वीडियो लेके आई हूँ, स्टडी टिप्स फ्रॉम श्रीमद् भागवत गीता, है ना। अपने में पंजाब में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी भी श्रीमद् भागवत गीता के बारे में सुना ही नहीं है ना। उनको पता ही नहीं है कि आखिर भागवत गीता हमें क्या कुछ सिखा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं रियलिटी में बताऊँ, है ना, एज अ साइंस मेंटोर मैं आपको गाइड करूँ कि अगर आपने पूरी की पूरी साइंस पढ़नी है ना, तो बस एक बार गीता पढ़ लो, पूरी की पूरी साइंस आपकी उसमें कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो आज मैं उस बुक की बात कर रही हूँ जिसमें मैं एज अ टीचर आपको गाइड करने आई हूँ, है ना। तो ये चीज देखो, इस बुक में भी एक स्टूडेंट और टीचर की ही कहानी है। यहाँ पे टीचर है हमारे हरि श्री कृष्ण जी और हमारा स्टूडेंट है अर्जुन। ठीक है, महाभारत के युद्ध के बारे में सब जानते हैं। उसके अंदर श्री कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को गाइड किया, एज अ स्टूडेंट, है ना, उनको गाइड किया कि उनको आगे क्या करना चाहिए। तो आज उसमें से निकाल के कुछ ऐसी बातें जो आपको स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकती हैं, जो बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं पढ़ने में, है ना, उनको पूरी तरह से वो ख़त्म कर सकती हैं, वो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो श्रीमद् भागवत गीता में से हमें क्या कुछ स्टडी टिप्स मिल सकती हैं, उसको पढ़ने से पहले आज मैं आपको एक महान हस्ती की छोटी सी स्टोरी भी ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्लियर करेंगे कि आखिर हमें कैसे पढ़ना है, आखिर हमें कैसे स्टडी करनी है। तो वीडियो का टाइटल देख के ही आपको सबसे पहले तो लाइक और शेयर कर देना चाहिए, और हर एक जना कमेंट सेशन में जय श्री कृष्णा जरूर लिख के जाएगा। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ उस महान हस्ती की जिनकी फोटो आपको दिखाई दे रही है। हाँ, जानते हो कौन है ये? मैम, महान हस्ती, ये तो एक कॉमेडियन है, ये तो एक कॉमेडियन है। कॉमेडियन का नाम क्या है? अरे भाई, सबका बचपन इसके शोज देख के गुजरा है। नाम क्या है? मिस्टर बीन, है ना। तो क्या आपको इनकी स्टोरी पता है? हाँ, एक ही ऐसे स्टूडेंट जिनको कभी भी कुछ लर्न नहीं होता था, ऐसा स्टूडेंट जिसको कभी भी कुछ लर्न नहीं होता था। इनको स्लटरिंग की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, इनको पूरे स्कूल्स में से मतलब निकाल दिया गया कि तूने कभी भी स्टडी तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, बट इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अपनी स्टडी पे इतना ज़्यादा फोकस करा कि मेरे को लर्न नहीं होता। ये मेरा एक बहाना बन सकता था कि भाई मेरे को तो लर्न ही नहीं होता, पर इन्होंने उस बहाने को छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे ध्यान देके अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। पहले तो ये बात सुनो, और दूसरी बात आप सोचोगे कि इनका जो मिस्टर बीन शो है क्या वो ऐसे ही चल गया? जब इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद इन्होंने क्या सोचा कि भाई मैं तो ना एक्टिंग करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक्टिंग करूंगा। ठीक है, बट हर एक ऑडिशन में इनको मिला रिजेक्शन। क्या मिला? रिजेक्शन, बिकॉज इनको स्लटरिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। हर एक शो में रिजेक्शन मिलने के बाद इन्होंने सोच लिया कि अब मैं अपना करियर स्टडी में नहीं, मैं अपना करियर एक्टिंग में बना के ही रहूंगा। जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है ना, उनको मैं दिखा के रहूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, इसी के बेसिस पे इन्होंने खुद अपना शो चलाया। कौन सा? मिस्टर बीन्स, है ना। तो देखो, आज हम इनको कितने अच्छे से जानते हैं, सभी ने इनके शोज देखे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम लाइफ में हमेशा आती ही आती है। तो इसके लिए हमारी देखो, सबसे पहले एग्जाम, स्टडी एंड फुल पोटेंशियल, आपके पास हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम को देखना, स्टडी को देखना। हम कहते हैं कि मैम हमारे पास इतने सारे काम होते हैं, हम क्या कुछ मैनेज करके चलें। तो इस चीज पे हमारी श्रीमद् भागवत गीता हमें क्या कहती है, चैप्टर 2.33 के अंदर, यदि कोई सैनिक युद्ध स्थल पर युद्ध न करने का निश्चय करता है तो इसे कर्तव्यों की अवहेलना करना कहा जाएगा, और इसीलिए इसे पापमय कार्यों की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब अगर हम प्रॉब्लम्स से भागेंगे कि हमें तो ये चीज करनी ही नहीं है, हमसे ये चीज होगी ही नहीं, तो उसको पाप माना जाता है। क्या माना जाता है? पाप माना जाता है। भगवत गीता में बोला गया है, ये चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोली गई है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का सोचते ही नहीं हो तो आपके लिए ये एक पाप है। आगे पढ़िए। यदि अर्जुन अपने युद्ध कर्तव्यों को घनास्पद और कष्टदायक मानते हैं, युद्ध करने के पदों को मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को ही कष्ट मान के चलते हैं, और अवहेलना करने का विचार करता है, मतलब अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा
हार माना चाहता है तो यह पाप अर्जित करेगा। मतलब हमने ट्राई ही नहीं किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, पहले ही हार मान ली। तो स्टूडेंट्स कभी भी पहले हार नहीं मानना। ये थी फर्स्ट स्टडी टिप फ्रॉम दी श्रीमद् भागवत गीता। अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करते जाओ। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड है भाई, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का, डिस्ट्रैक्शन। क्या है? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन किससे? अरे भाई हमें अपनी फोन के इंस्टा में रील्स भी तो स्क्रॉल करनी है, हाँ हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस का रिप्लाई भी तो देना है, हाँ मेरे वाली गुस्सा भी नहीं होनी चाहिए, उसको भी तो प्रॉपर संभालना है, ठीक है यही चीज है ना। तो बिल्कुल सभी बातें का देखना है, तो यही चीजें तो आपकी डिस्ट्रैक्शन है। स्टडी करने बैठे नहीं फोन ने आवाज मार दी, आजा भाई। स्टडी करने बैठे नहीं मम्मी ने आवाज मार दी, स्टडी करने बैठे नहीं मेरे वाली का मैसेज आ गया, है ना, तो भाई सबका रिप्लाई जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर क्या कुछ भी हो सकता है। तो देखो डिस्ट्रैक्शंस को पीछे हटाना भी आप ही का काम है। देखो स्टूडेंट्स मेरे को बोलेंगे कि मैम आप लोग ना आप हमें मोटिवेट किया करो। मैं कोई नहीं आपको मोटिवेट करने वाली, कभी भी कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, ये बात याद रखो। यू आर सेल्फ मोटिवेटर, ठीक है, आपको अपना मोटिवेटर बनना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि यार अगर तू यहाँ पे बैठे टाइम वेस्ट कर रहा है तो टाइम वेस्ट तेरा और है, तेरे साथ वाला तो वहां पे पढ़ रहा होगा, उसने अब तक कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए होंगे, है ना। तो ये बात आपको सोचनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारी श्रीमद् भागवत गीता ने क्या कहा है, इफ वी वांट अवर लाइफ टू इंप्रूव वी नीड टू रिजेक्ट द माइंड प्रोक्रेस्टिंग रियलाइजेशंस एंड रिजेक्ट देम नाउ। देखो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर है 18.28। श्रीमद् भागवत गीता पूरा का पूरा लिख रही है कि अगर आप अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको माइंड में से जो भी आपकी प्रोक्रास्टिनेशंस है, जो भी आपके अंदर का डिस्ट्रैक्शन है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर, वो है आपका सक्सेस, वो है आपकी मंजिल, ठीक है, वो है आपका रास्ता। ओके हाँ जी, वीडियो अच्छी लग रही है स्टूडेंट्स तो लाइक शेयर जरूर कर देना। देखो आपके लिए ऐसी ऐसी चीजें लेके आना, है ना, मेरे को ये होता है कि हर एक स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम है ना उसको मैं सॉल्व करूं, ठीक है। आप लोगों ने जड़ी बूटी नाम दिया है मेरे को, है ना, जड़ी बूटी का मतलब ट्रीटमेंट देना, है ना, तो आपको उस ट्रीटमेंट तक लेके जाना, आपकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करना ही मेरा मोटिव रहता है हमेशा, ठीक है। तो फटाफट से इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचाओ, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो छोटा स्टूडेंट ही क्यों ना है, छोटा बच्चा ही क्यों ना है, क्योंकि स्टडी के अंदर ये प्रॉब्लम सबके लिए कॉमन है। तो ये वीडियो सबके पास जानी बेहद जरूरी है। नेक्स्ट मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक स्टोरी क्या है भाई, हाँ जी एक स्टोरी सुनाते हैं आपको। ये स्टोरी है भाई दो जनों की, ठीक है। एक्चुअल में इसमें एक कारपेंटर है, ठीक है, और दूसरा उसका मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मैनेजर होता है ना, जो उससे काम करवाता होता है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ ना, ये जो हमारा कारपेंटर है, ये वाला अपना जो इधर वाली साइड वाला, ये जो कारपेंटर है ये इतना ज्यादा हार्ड वर्कर है, इतना ज्यादा हार्ड वर्कर है, इसने मतलब आज तक बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए हैं, इतने अच्छे अच्छे घर बनाए हैं कि पूछो ही ना। हाँ एक दिन क्या होता है ना, इसका ये बॉस आता है इसके पास और ये इसको कहता है कि ना तूने आज से मतलब घर नहीं बनाने, ठीक है, कि मैं तेरे को आज से कुछ भी सैलरी वगैरह कुछ नहीं दे रहा, ठीक है, जो तेरी सैलरी वगैरह थी वो तेरे को कुछ नहीं मिलेगी, तूने आज से कोई काम नहीं करना, ठीक है। ये कहता वाई लिखा है इसने, कहता क्यों भाई मैं काम क्यों ना करूं, हाँ मैं हार्ड वर्क करना पसंद करता हूँ, ठीक है। कहता नहीं तू काम नहीं करेगा बट फिर भी मैं तेरे को पे करूंगा, तू काम नहीं करेगा फिर भी मैं तेरे को पे करूंगा, तूने सिर्फ और सिर्फ लास्ट एक घर बनाना है, तूने क्या करना है लास्ट एक घर बनाना है, पर मैं उसकी तेरे को कोई भी पेमेंट नहीं दूंगा। क्या बोला कि तूने एक लास्ट एक घर बनाना है पर मैं तेरे को उसकी कोई भी पेमेंट नहीं दूंगा, ठीक है, तूने उस घर को सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ में कंप्लीट करके दे देना है, ठीक है। अब उसने सोचा कारपेंटर ने, कहता ले पैसे भी नहीं मिलने हैं, मैं इतनी मेहनत से घर बनाऊंगा, ये थोड़ी ना बात होती है, मैं कहीं और जाके नौकरी कर लूंगा, मैं थोड़ी ना रहूंगा यहाँ, हाँ। बट इतना ज्यादा फोर्स करने के बाद बॉस की बातों पे उसने जो है वो बहुत ज्यादा मतलब अब कहता कि चलो ठीक है मैं आपके लिए घर जो है बना दूंगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, जब तक उसको पता था कि मुझे मेरी पे मिलेगी, मुझे मेरी सैलरी मिलेगी, उसने खूब सारा हार्ड वर्क करा था ना, खूब सारा हार्ड वर्क करके नए नए डिजाइन डाल के घर बनाए, ठीक है। बट जब उसको पता चला कि मुझे तो भाई अब कोई भी पे नहीं मिलने वाली, कोई सैलरी नहीं मिलने वाली, तो उसने जो घर बनाया ना वो बिल्कुल मतलब कि रद्दी घर बनाया, बिल्कुल रद्दी घर बनाया, उसके अंदर कुछ स्पेशल लगाया नहीं, है ना, मटेरियल गंदा यूज किया, ऐसा कुछ करके एक दिन उसने घर तैयार कर दिया। तो देखो ये चाबी आपको दिखाई दे रही होगी, पीछे घर दिखाई दे रहा है ना, तो ये घर तैयार कर दिया और अपने बॉस को बोल दिया कि लो जी मैंने इतने टाइम में ये घर आपका तैयार कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। बट बॉस ने क्या किया पता है, बॉस ने वही जो चाबी थी ना घर की वो दे दी किसको, कारपेंटर को। किस
किसको दे दी? कारपेंटर को दे दी। कहते तूने इतने टाइम से मेरा साथ दिया है, इतना ज्यादा मेरा वर्क संभाला है ना, तो ये जो घर तूने बनाया है ना, ये मैं तेरे ही नाम कर रहा हूँ। देखो अब उस टाइम पे उस कारपेंटर ने कितना ज्यादा गिल्ट फील किया होगा, अरे यार मैं अपना घर बना रहा था, वो भी इतने गंदे तरीके से, हाँ, जिसपे मैंने कोई हार्ड वर्क नहीं किया, लोगों के घरों पे पता नहीं मैंने क्या कुछ कर दिया, है ना। तो इसके लिए श्रीमद् भागवत गीता ने हमें क्या समझाया, जिसको हम सक्सेस कहते हैं वो डिपेंड इस पे नहीं करता वो पर्सन कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना नाइस है, कितना मीन है, बट इस पे डिपेंड करता है कि उसने हार्ड वर्क कितना किया है अपने गोल्स के लिए। अब कारपेंटर बहुत अच्छा था ना स्टार्टिंग में, है ना, बट जब उसको पता चला कि मेरे को तो सैलरी नहीं मिलनी, मेरे को कुछ भी मिलने ही नहीं वाला, ठीक है, तो उसने साथ के साथ अपना हार्ड वर्क छोड़ दिया। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि हमें कुछ मिलेगा, हम फिर कोई वर्क करेंगे, ऐसा नहीं स्टूडेंट्स। अगर आप आज वर्क कर रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको आगे जाके मिल ही जाना है। अब जैसे मैं स्टूडेंट्स को ईवीएस करवाती हूँ ना, वो कहेंगे मैम ये चीजें तो हमें आनी ही नहीं है, आप तो बड़ा हाई लेवल का करवा रहे हो। अरे भाई वो चीजें आज काम नहीं आएंगी, कभी ना कभी तो काम आएंगी, नॉलेज तो इसी में रहेगी ना, भेजे में यहीं पे रहेगी। तो देखो इन चीजों को निग्लेक्ट मत किया करो, आपका हार्डवर्क कभी भी खाली नहीं जाएगा। तो हमारी श्रीमद् भागवत गीता भी हमें इन सारी बातों के बारे में बता रही है, ठीक है ना। तो आज की मेरी वीडियो जो थी वो आपको समझाने के लिए थी बेसिकली कि अपनी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी ऐसा ना समझा करो कि हम इनसे डरते हैं, है ना, इनसे डरना नहीं है प्रॉब्लम से। जितना प्रॉब्लम से भागोगे प्रॉब्लम आपके पीछे पीछे आ जाएगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम से लड़ना सीखो। हमेशा याद रखना जड़ी बूटी मैम ने क्या बोला था कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, स्टे पॉजिटिव। ओके जी, तो आज की वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना और कमेंट सेशन में सब ने जय श्री कृष्णा जरूर लिख के जाना है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय।